हाय नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल। मेरा नाम अदिति है एंड वेलकम बैक टू द सर्कल ऑफ लाइफ टैरो। आज जो है फिर से सिंगल पाइल रीडिंग करेंगे। ये जानने की कोशिश करेंगे कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो राइट नाउ आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, आपके बारे में क्या फील करते हैं। अगेन जनरल रीडिंग है, सबके साथ रेजोनेट नहीं होगा। अगर आपके साथ रेजोनेट नहीं होता है तो प्लीज़ कम बैक फॉर अनदर रीडिंग। अगर आप मेरे साथ टैरो सीखना चाहते हैं, ऑरेकल कार्ड रीडिंग सीखना चाहते हैं, चार्म कास्टिंग सीखना चाहते हैं, मेरे साथ एक प्राइवेट रीडिंग चाहते हैं, तो उसकी डिटेल्स जो है या तो ऊपर या नीचे या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ज़रूर होगी। आज की जो रीडिंग है इसमें हम यही खुलासा करने की कोशिश करेंगे कि जिनके बारे में आप सोच रहे हैं वो उनकी सच्चाई, बेसिकली वो आपसे क्या चाहते हैं, आपसे आपके बारे में क्या फील करते हैं, आपके बारे में आई बेग योर पार्डन, उनको क्या अच्छा लगता है। तो वो सारी चीज़ें जो है हम देखने की कोशिश करेंगे। सिट बैक, रिलैक्स, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनका ध्यान करें। लेट्स गेट इनटू द रीडिंग। आर्कएंजल माइकल, गार्डियन एंजल्स एंड द यूनिवर्स, होली स्पिरिट एंड द डिवाइन मैसेजेस व्हिच आर इन द हाईएस्ट गुड फॉर माय व्यूअर्स। ऑलराइट, पहले जो है हम देखते हैं राइट नाउ रिलेशनशिप की एनर्जी क्या है। जस्टिस की एनर्जी है यहाँ पे। यू कुड बी डीलिंग विद अ लिब्रा। डेविल है यहाँ पे, कैप्रिकॉर्न, ऑल मेजर अरकानास, हाई प्रीस्टेस एंड टेम्परेंस है यहाँ पे। ऑल राइट, सैजिटेरियस, स्पाइसीज, कैप्रिकॉर्न एंड लिब्रा बहुत स्ट्रॉन्ग है। अगर ये आपके पार्टनर के सन मून राइजिंग में नहीं है तो नो प्रॉब्लम। राइट नाउ आपके रिलेशनशिप में ना जो भी हो रहा है वो मेजर चेंजेस हो रहे हैं। जो भी बदलाव आ रहे हैं या जो बदलाव आप करने की कोशिश कर रहे हैं वो शॉर्ट टर्म नहीं होंगे। दे आर गोइंग टू बी बिग मेजर चेंजेस, बहुत बड़े मेजर चेंजेस जो हैं ये आप लोगों के लाइफ में होंगे। जस्टिस का कार्ड है यहाँ पे एंड ओवरऑल एनर्जी टेम्परेंस की है। ऑलराइट, एक बैलेंस, ये रिश्ते में अगर एक बैलेंस नहीं था, एक बैलेंस क्रिएट करने की यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं आपकी एनर्जी भी हो सकती है एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे अब चीज़ें सही होने करने का वक्त है। अगर वो चीज़ें सही नहीं होंगी तो सब कुछ खराब हो जाएगा। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एक इंसान जो है ये रिश्ते में हर कुछ जो है परफेक्ट करना चाहता है, हर कुछ जो है एक ऐसी एनर्जी में करना चाहता है कि हम अभी एक रिलेशनशिप में है तो ऐसा 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 ही होना चाहिए, नहीं तो रिलेशनशिप में फायदा नहीं है। और एक दूसरे इंसान जो है वो रिलेशनशिप में काफी काम, बात कम करना, सोचना ज्यादा लेकिन रिएक्ट कम करना, वैसी वाली एनर्जी में है। तो एक बहुत मेजर शिफ्ट या चेंज जो है आप लोगों के रिलेशनशिप में हो सकता है। अगेन आप या आपके इंसान या आप दोनों जो है एक दूसरे के लिए बहुत ऑब्सेसिव हैं, बहुत पोजेसिव हैं। फिजिकल अट्रैक्शन जो है आप लोगों में बहुत ज्यादा है। फॉर सम ऑफ यू ऐसा हो सकता है कि एक पार्टनर जो है फिजिकल इंटीमेसी, फिजिकल रिलेशनशिप, सेक्सुअल एनर्जी एक्सचेंज चाहता है और एक इंसान वो नहीं चाहता है, जिसके कारण रिलेशनशिप में प्रॉब्लम्स हो सकती है। मे बी आपके पार्टनर ने शायद आपको कहा होगा कि वो आपके साथ एक फिजिकल रिलेशनशिप में होना चाहते हैं और आपने शायद मना कर दिया, इसके कारण वो चुप हो गए हैं। उनको लगता है कि इससे जो है रिश्ते में बैलेंस थोड़ा सा खराब हो सकता है। लेकिन ओवरऑल अगेन जब जस्टिस की एनर्जी आती है तो डिवोर्स, सेपरेशन, कोर्ट कचहरी, लीगल पेपर साइन करना, नया घर खरीदना, घर छोड़ना, ये सब की बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी हो सकती है। अगेन आई हैव द डेविल एंड आई हैव द हाई प्रीस्टेस, वेरी स्ट्रॉन्ग एनर्जी की आप जो है आपके पार्टनर को मैनिफेस्ट करने के लिए कुछ ना कुछ स्पेल वर्क, ब्लैक मैजिक कर सकते हैं या आपके पार्टनर जो है इसमें भी रुचि रख सकते हैं। तो ओवरऑल रिलेशनशिप में मुझे राइट नाउ एक बैलेंस की कमी कहीं ना कहीं दिख रही है। वो वाली एनर्जी जो है आप लोगों में बहुत स्ट्रांग है। लेट्स सी जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो आपके लिए क्या फील करते हैं। फॉर सम ऑफ यू ऑल जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो अपने
काम में इतना मसरूफ हैं कि वो किसी और चीज में टाइम, एफर्ट, एनर्जी नहीं दे पा रहे हैं। देखा करंट एनर्जीज, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या है? फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, ऑन अ ब्रेक है, चीजों को सोचना, चीजों को समझने की एनर्जी है। तो बहुत स्पेसिफिक एनर्जी है, उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे एक रिलेशनशिप में ब्रेक है। और ब्रेक किस लिए? बिकॉज या तो वो कोर्ट कचहरी, लीगल सेपरेशन, डिवोर्स में फंसे हैं, या आप दोनों में जो फिजिकल इंटीमेसी है, जो काय हवे बाळा? नोटिस एंड प्रकाश, विल गो एंड गेट इट। सॉरी। तो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे देर इज अ लैक ऑफ बैलेंस, और उसके कारण जो है आपके इंसान ने थोड़ी सी उनकी एनर्जी जो है पीछे ले ली है। फॉर सम ऑफ योर बीमारी हो सकती है, लेकिन आपके इंसान की करंट एनर्जीज जो है, फोर ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी है, हायरफेंट की एनर्जी है, स्टार की एनर्जी है, एंड वी हैव द लवर्स। फॉर सम ऑफ यॉल, आप दोनों एक रिश्ते में होने के बावजूद जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, या तो वो किसी और के साथ इन्वॉल्व हैं, किसी और के साथ शादी की बात चल रही है, या एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे ये प्यार जो है वो आप लोगों का शादी में कन्वर्ट नहीं हो सकता है। और उसके कारण जो है आपके जो पार्टनर है, उनको समझ नहीं आ रहा है कि ये रिलेशनशिप को हील कैसे करें, ये रिलेशनशिप को बैलेंस में कैसे लाएं। तो आई थिंक उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे अगर आपका नो कांटेक्ट नहीं है और आप लोगों का मे बी झगड़ा भी नहीं हुआ है, तो भी एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे फ्यूचर को लेके, शादी को लेके, कमिटमेंट को लेके जो है कुछ ना कुछ आप लोगों के बीच में डिस्कशन, बात जरूर हुई होगी। एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे मे बी फॉर सम ऑफ यॉल आपके पार्टनर किसी और रिश्ते में ध्यान दे रहे हैं, या कोई और रिश्ता आया है उनके लिए जहाँ पे उनको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा, और उससे जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी आपके लिए सच्ची, ये तो करंट एनर्जीज हुई है ना, तो उनकी आपके लिए सच्ची फीलिंग्स और सच्ची एनर्जीज क्या है? बिकॉज टू ऑफ कप्स भी आया था, तो एक ऐसी एनर्जी है, करंट फीलिंग्स उनकी ऐसी है कि प्यार वो आपसे बहुत ज्यादा करते हैं, रिकंसिलिएशन भी चाहते होंगे इफ यू ऑल आर ऑन अ ब्रेक, लेकिन राइट नाउ जो है वो प्यार को अपना नहीं पा रहे हैं। स्ट्रेंथ, जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो उनकी आपके लिए ट्रूएस्ट डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है? स्ट्रेंथ है यहाँ पे, लियो इज फायर साइन, यहाँ पे काफी स्ट्रांग है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, लियो की एनर्जी है। जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं उनकी आपके लिए सच्ची फीलिंग्स क्या है ना? जैसे कार्ड्स आएंगे मैं वैसा ही रीड करूंगी। टू ऑफ कप्स तो ऑलरेडी आ गया है, सो वी नो कि इमोशनली ये इंसान आपसे बहुत ज्यादा कनेक्टेड है, लेकिन ट्रूएस्ट डीपेस्ट फीलिंग्स आपके लिए यही है कि आपके साथ एक रिश्ते में रहने के लिए उनको जो है बहुत हिम्मत जुटानी पड़ेगी, या हिम्मत जुटानी है। एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे अगर आप देखो, ये लेडी को जो है लिटरली ये शेर के मुंह में हाथ डालना है। तो एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे वो अ, ये रिश्ते में रहने के लिए उनको बहुत करेज, बहुत स्ट्रेंथ की जरूरत है। फॉर सम ऑफ योर, आपके जो पार्टनर है उनमें वो गट्स ही नहीं है खुद को भी एक्सेप्ट करना कि वो जो है आपसे इतना प्यार करते हैं। ये इंसान की आपके लिए ट्रूएस्ट डीपेस्ट फीलिंग्स, बहुत पोजेसिव हैं आपको लेके। आपको वो बहुत गुड लुकिंग समझते हैं, बहुत अट्रैक्टिव समझते हैं। आप में एक ऐसी ऊर्जा है जिसके कारण वो बहुत अट्रैक्टेड फील करते हैं। आप दोनों इकट्ठा काम करते होंगे, स्कूल कॉलेज में इकट्ठा हो सकते हैं। अ, आप लोगों का एक ऐसा रिश्ता होगा जहाँ पे फैमिली गैदरिंग्स, फ्रेंड गैदरिंग्स, क्लब्स, इकट्ठा आप लोगों का एक सेम क्लब हो सकता है, या जिम आप इकट्ठा जाते होंगे। तो एक ऐसी जगह है जहाँ पे आप दोनों
मिले हैं या मिल सकते हैं या मिलते होंगे, जहाँ से ये प्यार स्टार्ट भी हुआ है और ये प्यार कंटिन्यू भी होगा। फॉर सम ऑफ योर फ्रेंड्स हैं आप लोग, तो पूरी बाहर की दुनिया को लगता है कि आप दोनों फ्रेंड्स हैं, लेकिन अंदर से जो है आप एक दूसरे से बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, है ना। तो ये इंसान आपके लिए पोजेसिव बहुत है, एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे वो आपको किसी और के साथ नहीं देख पाते। इसीलिए स्टार्ट में जो है डेविल की एनर्जी भी आई थी। तो अगर आप हायरफेंट का कार्ड आया है तो इट इज गोइंग टू रेजोनेट फॉर सम ऑफ योर, जहाँ पे आप ऑलरेडी मैरिड है, वेदर यू आर मैरिड अनमैरिड, अगर ये इंसान आपको किसी और के साथ देखता है तो इनको बहुत बहुत तकलीफ होती है। अगेन एनर्जीज कैन बी एक्सचेंज, ये इंसान को चाहिए है कि आपका सारा अटेंशन, एनर्जी, एफर्ट, प्यार, सब कुछ जो है आप इनको अर्पण करें, इन पे ही डालें। एंड फॉर सम ऑफ यू ऐसा भी है कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं, वो पॉजेसिव तो है आपके बारे में, लेकिन थोड़े से जो है कंजूस भी हो सकते हैं। आप उनको बहुत गिफ्ट्स देती होंगी, कॉम्प्लीमेंट्स देती होंगी, लेकिन ये इंसान थोड़े से कंजूस हो सकते हैं कि आप ही उनको गिफ्ट्स देते हैं, आप सब करते हैं, लेकिन ये इंसान ने में भी आपको अभी तक कोई अच्छा गिफ्ट नहीं दिया होगा, तोहफा नहीं दिया होगा, तो थोड़ा सा मनी माइंडेड आपके इंसान हो सकते हैं। एंड अगेन उनकी ट्रूएस्ट डीपेस्ट फीलिंग्स में क्या है, 3 ऑफ कप्स की एनर्जी है, डेफिनेटली वांट्स टू बी विद यू, आपके साथ रहना चाहते हैं, इंजॉय करना चाहते हैं, सेलिब्रेट करना चाहते हैं, लेकिन थर्ड पार्टी सिचुएशन है ना। तो हमेशा आप लोगों के रिश्ते में एक वो चीज है जो आपको खटकती है, या तो इन लॉज हो सकते हैं, पेरेंट्स हो सकते हैं, इनके फ्रेंड्स हो सकते हैं, आपके फ्रेंड्स हो सकते हैं। अगर आप ऑलरेडी मैरिड हैं तो जो थर्ड पार्टी है वो जो है हमेशा बीच में रहेगी। तो ये इंसान जो है डेफिनेटली आपसे काफी ऑब्सेस्ड है, आपको छोड़ना नहीं चाहते हैं, लेकिन ऐसी भी एनर्जी है कि खुद जो है वो कुछ नहीं करेंगे। अपनी जो हालात हैं उन हालातों को ये बदलना नहीं चाहते हैं, और इसीलिए जो है कहीं ना कहीं आपको लगता है कि ये इंसान आपके साथ जस्टिस नहीं कर रहे हैं। ऑलराइट, ये इंसान की जो है आपको लेके ब्लॉक्स क्या है, या ये रिलेशनशिप में इनकी तरफ से जो है प्रॉब्लम्स क्या हो सकती है। तो 2 ऑफ सॉर्ड्स से स्टेलमेट की एनर्जी है। ये इंसान जो है बहुत इन एंड आउट वाली एनर्जी में होंगे। कभी तो बहुत ज़्यादा आप में इन्वेस्ट करेंगे और कभी जो है नहीं करेंगे। कहीं न कहीं अगर मैं सच्ची बताऊँ तो ये इंसान को लगता है कि अगर दुनिया वालों को पता लग गया कि आप दोनों एक रिश्ते में हैं तो वो गलत होगा। तो आपके पार्टनर आपको कुछ भी बताए, लेकिन सच्चाई यही है कि उनको कहीं न कहीं लग रहा है कि जो आप दोनों में हो रहा है, वो बहुत ज़्यादा सही नहीं है। ये इंसान अगर आपके साथ एक रिश्ते में है, आप दोनों अनमैरिड है, तो भी इनके फैमिली वाले, घर वालों को इन्होंने बहुत ओपनली नहीं बताया होगा कि आप इकट्ठा रहते हैं या आप इकट्ठा एक-दूसरे से प्यार करते हैं, तो वैसी वाली एनर्जी है। अगेन ये इंसान जो है ना बहुत रोमांटिक नहीं है। तो आपको ऐसे लगता है कि ये इंसान जो है दूसरे लोगों के साथ जितना टाइम स्पेंड करते हैं, या जितना दूसरे लोगों को प्यार दिखाते हैं, या जितना दूसरे लोगों में ये इंटरेस्टेड हैं, उनके बारे में जानना, उनके बारे में बोलना, उतना जो है वो आपके साथ नहीं है। अगेन कहीं ना कहीं आपको लगता है कि डेट पे जाना, पिक्चर जाना, मिलना है, बाहर घूमते हैं फिरते हैं, तो वो जो प्लानिंग है, वो जो रोमांस वाली जो एनर्जी है, आपके पार्टनर इतना ज़्यादा नहीं करते, वो भी जो है आपको करना पड़ता है। यस, अगर फिज़िकल इंटिमेसी की बात है, अगर यू नो वो वाली एनर्जी है कि हम मिलेंगे फिर फिज़िकल इंटिमेसी होगी, तो वहाँ पे वो आपके पार्टनर काफ़ी उत्साही हो सकते हैं। कार्ड्स आए हैं तो मुझे पढ़ना है ना? लेकिन रोमांस जो है बहुत ज़्यादा नहीं करते हैं। फॉर सम ऑफ योर लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, या आपको पता है कि आपके पार्टनर कहीं और इन्वॉल्व्ड है ना? आपको उनके साथ नहीं लेके जा सकते हैं, तो आप एक जगह हो, वो कहीं और है, आते हैं, आपको मिलते हैं,
आप लोग घूमते हैं फिरते हैं जो भी है, और ये इंसान फिर से चले जाते हैं। तो ये इंसान को वो जो पार्टनरशिप की बात है कि मैं मेरे साथ आप हो, वी आर टुगेदर, हम एक इकट्ठा है, वो वाली एनर्जी जो है ये इंसान में नहीं है। आपको लगता होगा कि आपके इंसान कहीं ना कहीं आपसे पूरी तरह ट्रांसपेरेंट नहीं है, पूरी तरह उनकी सच्चाई जो है आपको पता नहीं है। आपके दिमाग में आता रहेगा कि ये इंसान बहुत चुप है, अपने इमोशंस, अपने फीलिंग्स, डे टू डे उनके लाइफ में क्या होता है वो सारी इंफॉर्मेशन आपको नहीं देते हैं। तो बहुत उनके लाइफ के बारे में, उनके रूटीन के बारे में, उनके चीज़ों के बारे में आपको बहुत ज़्यादा क्लैरिटी नहीं है। वेदर आप एक रिलेशनशिप में हो राइट नाउ, ब्रेकअप है नहीं है, लेकिन ये इंसान की ऐसी एनर्जी है वेयर ये बहुत सीक्रेटिव हो सकते हैं। कहीं न कहीं आपको लगता होगा कि भई इनकी सच्चाई जो है वो आपको पता नहीं है। ऑलराइट। ओह! ट्विन फ्लेम, है ना? मैंने पूछा था कि ये रिश्ते के बारे में, करंट फीलिंग्स के बारे में, उनकी सच्चाई के बारे में क्या है? तो वी हैव 11-11 ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी है। आप लोगों को एंजल नंबर्स बहुत सारे एंजल नंबर्स दिखते होंगे जब से आप दोनों ये रिश्ते में आए हैं। ये इंसान को आपके साथ एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोल कनेक्शन फील होता है। इवन दो इनको लगता है कि मे बी आपके साथ रिश्ते में रहना गलत हो सकता है, आपके साथ रिश्ते में रहना एक प्रॉब्लम हो सकता है, तो भी ऐसा है कि घूम फिर के वो वापस आपके पास आते हैं, आप घूम फिर के वापस इनके पास जाते हैं। ऑलराइट, फॉर सम ऑफ यू ऑल घोस्टेड, ये इंसान की ऐसी एनर्जी है कि आप जब इनको कुछ स्टैंड लेना होता है, इनको आपके लिए कुछ करना होता है, इनको बताना होता है कि नहीं मैं हूँ, कुछ भी हो जाए मैं आपको नहीं छोड़ूंगा, तब ये इंसान आपको घोस्ट करते होंगे। तो एक ऐसी एनर्जी है ये इंसान की कि जब इनके लिए चीजें थोड़ी सी मुश्किल हो जाती हैं, या इनको जो है आपके लिए स्टैंड लेना पड़ता है, या इनको आपके लिए कुछ करना पड़ता है कि आपको दिलासा दें, आपको सम सॉर्ट ऑफ कमिटमेंट दे, आप बोलते हैं कि चलो बाहर घूमने जाएंगे, छुट्टी पे जाएंगे, तो ये इंसान जो है चिढ़ के आपको घोस्ट करते होंगे। कंपैटिबल, आप दोनों में कंपैटिबिलिटी, आप दोनों की समझ, आप दोनों की कंपैटिबिलिटी, डिवाइन गाइडेंस, आप लोगों की कंपैटिबिलिटी बहुत स्ट्रांग होगी। फॉर सम ऑफ यू ऑल आप शिव भक्त हो सकते हैं, मंडे को आपका जन्म हुआ होगा। अगेन एक ऐसी एनर्जी है जहाँ पे एक बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आप ये इंसान के साथ फील करते हैं। जो आप लोगों की कंपैटिबिलिटी है ना, कि जब चीजें आप दोनों में सही होती है तो इतनी सही होती है कि इट्स परफेक्ट, तो वो वाली एनर्जी जो है यहाँ पे है। लोनली डेस्टिनी, स्पाइंग, ब्लेम, देखो राइट नाउ की एनर्जी नो यहाँ पे यही है कि ट्विन फ्लेम जब होता है तो रनर एंड चेजर की एनर्जी आती है, ब्लेम की एनर्जी है ये रिलेशनशिप में ना, कि तुमने ऐसे नहीं किया, फिर तुमने ऐसे नहीं किया, तुमको तो मेरी सच्चाई पता थी, फिर तुम ऐसा क्यों चाहते हो। तो वो जो ब्लेम गेम है बहुत ज्यादा है। अगर इन्होंने आपको घोस्ट किया है तो बहुत स्ट्रॉन्ग स्पाइंग की एनर्जी है। और स्पाइंग की एनर्जी ऐसे भी हो सकती है कि कहीं ना कहीं बिकॉज आप या आपके पार्टनर को आप दोनों का की दिनचर्या नहीं पता, आप एक दूसरे को ओपनली इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करते हो, तो एक वैसी भी एनर्जी है जहाँ पे ये इंसान जो है आपके साथ आपके ऊपर स्पाई भी करते होंगे, कि आपको स्टॉक भी करते होंगे। अगेन यू आर अ पार्ट ऑफ ईच अदर्स डेस्टिनी, एक बहुत स्ट्रॉन्ग कर्मा है आप दोनों के बीच में कि चाह के भी जो है आप ये रिलेशनशिप को नहीं छोड़ सकते। राइट नाउ आपके इंसान बहुत लोनली फील कर रहे हैं, वेदर आप ये रिश्ते में हो नहीं हो, आप लोगों के रिश्ते में कुछ प्रॉब्लम हो सकती है, लेकिन ये इंसान जो है बहुत लोनली आपके लिए फील कर रहे हैं। ऑलराइट, दूसरे डेक से लेट मी जस्ट सी कि इनकी जो है आपके लिए ट्रूएस्ट डीपेस्ट फीलिंग्स क्या है। एंड मे बी आप लोगों में प्रॉब्लम नहीं है, बट उनके लाइफ में कुछ कोर्ट कचहरी, काम, बिजनेस, पैसे को लेके इतना प्रॉब्लम हो सकता है कि वो आपको वक्त नहीं दे पा रहे हैं, और उससे जो है आप लोगों में प्रॉब्लम हो सकती है। ये कल का ही कार्ड वापस आया। अगर आपने मेरी कल की रीडिंग देखी है तो वही एनर्जी जो है यहाँ पे है, द जर्नी।
this love journey may be long and challenging, but so long as you are with them, they'll never walk alone. तो ये इंसान जो है थोड़ा सा ना सेल्फिश नहीं, बट इनकी ऐसी एनर्जी है कि मेरे लाइफ में अब प्रॉब्लम्स हैं, मैं राइट नाउ कमिटमेंट नहीं दे सकता, आगे जाके दूंगा या नहीं दूंगा मुझे पता नहीं है, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप हमेशा मेरे साथ बने रहें। एंड जब तक आप उनके साथ हैं तब तक वो ये रिश्ते में रहेंगे। तो उन लोगों के साथ रेजोनेट होगा जहाँ पे मोस्ट ऑफ द टाइम अगर आप ब्रेकअप करते हैं तो वो आपकी एनर्जी है, आपके पार्टनर की एनर्जी नहीं है। रिग्रेट है यहाँ पे, दे आर हैविंग अ हार्ड टाइम फॉरगिविंग देमसेल्व्स फॉर ट्रीटिंग यू पोअरली, मच लेस एक्सपेक्टिंग यू टू फॉरगिव देम। रिग्रेट की एनर्जी है, ये इंसान को एहसास है कि उन्होंने जो है आपसे आपको ठीक से ट्रीट नहीं किया है, आपको पोअरली ट्रीट किया है, और अगर आप उनको माफ करेंगे तो ठीक है, लेकिन अगर नहीं करेंगे तो भी जो है दिस पर्सन इज ओके। Plotting, they are stepping up into their game to get your attention because they know they have plenty of because they know you have plenty of other options. कहीं ना कहीं आपके पार्टनर आपको लेके थोड़े इनसिक्योर भी हैं, उनको लगता है कि मे बी अगर इन्होंने अब एक्शन नहीं लिया, थोड़ा सा आपको प्यार नहीं बताया, थोड़ा सा आप में इंटरेस्ट नहीं दिखाया, तो आपके लाइफ में और बहुत सारे ऑप्शंस हैं जिनसे जो है ये इंसान डरते हैं कि आप किसी और को चूज नहीं करेंगे। एंड देन वी हैव पैशन इग्नाइटेड, देयर इज इंटेंस सेक्सुअल डिजायर टुवर्ड्स यू इन इज सॉरी मैं फिर से पढ़ती हूँ। Their intense sexual desire towards you is making it hard for them to know the difference between love and lust. ये इंसान जो है इतना ज्यादा फिजिकल अट्रैक्शन, सेक्सुअल अट्रैक्शन आपकी तरफ है कि उनको कहीं ना कहीं खुद पे भी अचंभा होता है कि ये है क्या, कि ऐसे कैसे मैं किसी के लिए फील कर सकता हूँ। कहीं ना कहीं आपके मन में भी डाउट आता होगा, उनके भी मन में डाउट आता होगा कि ये लस्ट है या प्यार है। ऑलराइट, लेट मी सी यस एंड नो टैरो से कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं वो आपसे प्यार करते हैं या सिर्फ लस्ट वाली एनर्जी है। ओह यस, मैंने पूछा कि जिनके बारे में आप पूछ रहे हैं क्या वो आपसे प्यार करते हैं, एंड वी हैव द व्हील ऑफ फॉर्च्यून विच इज अ वेरी बिग यस कार्ड। तो ये इंसान जो है दोनों टाइम यस आया है, ये इंसान जो है ये इंसान जो है जितना आपके साथ इमोशनली प्यार करते हैं उतना ही वो आपके साथ लस्ट वाली या लस्ट तो एक इतना पॉजिटिव वर्ड नहीं होता, उतना जो है ये आपके लिए सेक्सुअल जो एनर्जी है वो भी फील करते हैं। लंबी रीडिंग हो गई है, फटाक से जो है मैं देखती हूँ कि इनके आपके लिए मैसेजेस क्या है। फोन आ गया था, लेट्स सी ये इंसान की जो है राइट नाउ आपके लिए मैसेजेस क्या है। एस ऑफ सॉर्ड्स, सच्चाई, सच्चाई को समझना, सच्चाई को एक्सेप्ट करना, मेंटल क्लैरिटी वाली एनर्जी है। इफ आई फॉलो यू आई कुड लूज एवरीथिंग, कहीं ना कहीं ये इंसान डरते हैं कि जिस ढंग से वो आप लोगों की लाइफ की सिचुएशन है, अगर ये आपकी तरफ आएंगे तो एक ऐसी एनर्जी है जहां पे उनको लगता है कि वो सब कुछ खो देंगे और वो करने के लिए तैयार नहीं है। यू हर्ट मी बट दैट्स ओके आई गेस। तो आई थिंक आपके कुछ बर्ताव से ये इंसान को थोड़ा सा हर्ट हुआ है, लेकिन वो आपको फॉरगिव करने के लिए ओके है। अगेन वी हैव एस ऑफ पेंटिकल्स, एसेस की जब एनर्जी आती है तो एक नई शुरुआत की एनर्जी आती है। तो ये इंसान को कहीं ना कहीं विद एस ऑफ सॉर्ड्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स कहीं ना कहीं ये एक एक समझ आ रही है कि इनको आपको स्टेबिलिटी देने की जरूरत है, इनको रिलेशनशिप में कुछ कंसिस्टेंसी लाने की जरूरत है। बी मोर सेल्फिश, आई होप यू विल वेट फॉर मी एंड आई थिंक सो यस, फिर से यस। ऑल राइट, सो ओवरऑल एनर्जी यही है कि अगर आप लोग एक ब्रेक में हैं या आप दोनों सोच रहे हैं कि हमको क्या रिश्ते में रहना है नहीं रहना है, चलो सोचते हैं, तो
ये इंसान वापस आना चाहते हैं, कुछ ना कुछ मेंटल क्लैरिटी उनको ज़रूर मिल रही है। आप लोगों का सिचुएशन नॉर्मल सिचुएशन से थोड़ा-सा हट के मुझे लग रहा है, लेकिन अगर आप चाहते हैं, एडवाइस बीच में आया है बी मोर सेल्फिश, अगर आप चाहते हैं कि आपको ये रिश्ते में रहना है, तो इट इज गोइंग टू बी सम सॉर्ट ऑफ अ कॉम्प्रोमाइज, और आपके पार्टनर को भी कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा है कि उनको भी जो है थोड़ा सा अपना गेम स्टेप अप करके आपको और सिक्योरिटी देनी है। एंजल एडवाइस मैं आपके लिए लेना चाहती हूँ। फेदर, दिस कॉलिंग card from the universe tells you they are near you. All right. तो आपको जो है, जैसे मैंने कहा, एंजल नंबर्स दिखते होंगे, फेदर्स जो है पक्षियों के जो पंख होते हैं, फेदर्स, वो आपको दिखते होंगे। अगर आपको फेदर्स दिखते हैं तो डिवाइन आपको यही कह रहे हैं कि वो आपके बहुत पास हैं। एडवाइस चाहती हूँ मैं, लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। ऑल राइट, फ्लाइट की एनर्जी है। खुद को ये रिश्ते को लेके बंधा हुआ नहीं फील होना है। ये रिश्ते के कारण में भी आप अपनी जिंदगी पूरी तरह नहीं जी रहे हैं। ऑल राइट, लेट योर क्रिएटिव इमेजिनेशन फ्लाई। तो डिवाइन आपको यही कहता है कि आप में बहुत सारा पोटेंशियल है, आप बहुत सारी चीजों को यू कैन गो, हाउ डू आई पुट इट इन हिंदी, आप में इतनी क्षमता है कि जिस जिस जो भी आपको चाहिए है, वेदर प्रोफेशनली, बिजनेस, करियर, फाइनेंस, लव रिलेशनशिप, घर संभालना, जो भी है, आप में वो सब क्षमता है उसको पाने की। ये इंसान के कारण अगर आप स्टक फील कर रहे हो तो ऐसा नहीं करना है। सी द डिवाइन इन एवरीथिंग। एंड अगेन, चीजों को गलत नहीं लेना। कहीं ना कहीं अगर आपको खुद को चेंज करना है, आपके पार्टनर की मे बी सिचुएशन सच में ऐसी है कि वो जिस ढंग से बर्ताव कर रहे हैं और उनको दूसरा ऑप्शन नहीं है, तो अपनी ईगो को थोड़ा साइड में रखना। लेकिन मेरे व्यूअर्स से मैं यही चाहती हूँ कि थोड़ा सा सेल्फिश हो और किसी के लिए अपनी लाइफ को होल्ड पे ना रखें। दिस इज ऑल आई हैव फॉर यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। एज ऑलवेज, प्लीज डू कीप योर एनर्जीज एंड वाइब्रेशंस हाई. What you focus on is what you get, and I will see you in your next video.